आईपीएल 2020 के 19वें मैच में दुबई के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने हुई। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिछले मैच के मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव करते हुए एडम जंपा की जगह मोइन अली को तथा गुरकीरत सिंघवान की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया। वहीं दिल्ली ने भी एक बदलाव करते हुए अमित मिश्रा की जगह अक्षर पटेल को मौका दिया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से एक बार फिर से पारी की शुरुआत करने शिखर धवन और पृथ्वी शॉ आए। ये दोनों पिछले कुछ मैचों से लगातार दिल्ली की बेहतरीन शुरुआत दिलवाते आ रहे हैं। यह सिलसिला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ भी जारी रहा। पारी की दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए पृथ्वी शॉ ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और पहले ओवर में कुछ और आकर्षक शॉट लगाते हुए कुल 14 रन जोड़ लिए। एक और शिखर धवन थोड़े रक्षात्मक रूप से खेल रहे थे, वहीं पृथ्वी शॉ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सभी गेंदबाजों के खिलाफ लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। इसका नतीजा रहा कि दिल्ली कैपिटल्स बिना विकेट खोए ही 50 रन के पार बड़ी आसानी से पहुंच गई। पावर प्ले में ही दिल्ली ने 60 रन से अधिक जोड़ लिए। दिल्ली के दोनों ओपनर्स काफी खतरनाक ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे तथा दिल्ली काफी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। धवन और पृथ्वी शॉ पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़ चुके थे, लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ 23 गेंद में 5 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 42 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद अब तक धीमी बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन दिल्ली का स्कोर अभी 10वें ओवर में 82 रन तक ही जा पाया था कि शिखर धवन 28 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन अपनी पारी में सिर्फ 3 चौके ही जड़ पाए। दिल्ली की पारी अभी ठीक से संभली भी नहीं थी कि कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में दिल्ली को गहरा झटका लग गया। श्रेयस अय्यर आज लय में नहीं दिख रहे थे और 13 गेंदों में सिर्फ 1 चौका लगाने में कामयाब हो पाए। वह अपनी पारी में 11 रन बनाकर दिल्ली के 90 रन के स्कोर पर आउट हो गए। कुछ समय पहले तक काफी मजबूत स्थिति में दिख रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम 90 रन पर 3 विकेट गंवाकर थोड़ी मुश्किल में फंसती नजर आई। हालांकि यहां क्रीज पर मौजूद मार्क स्टोइनिस तथा ऋषभ पंत ने दिल्ली की स्थिति को संभालते हुए यहां से पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलोर के गेंदबाज को कोई ज्यादा मौका नहीं दिया और तेजी से रन बनाए। एक और ऋषभ पंत थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, वहीं स्टोइनिस काफी आक्रामकता के साथ वाली बल्लेबाजी कर रहे थे। इस कारण दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते ऋषभ पंत और मार्क स्टोइनिस के बीच महज 28 गेंदों में 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। जब मार्क स्टोइनिस 30 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी उनका एक आसान कैच यजुवेंद्र चहल ने बाउंड्री के करीब छोड़ दिया। इस मिले जीवन दान का पूरा फायदा उठाते हुए स्टोइनिस ने सिर्फ 24 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए। वहीं दूसरी ओर एक समय 15 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर खेल रहे ऋषभ पंत ने भी अब अपनी पारी को गति देते हुए कुछ चौके छक्के लगाए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक 79 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी मोहम्मद सिराज ने 25 गेंदों में 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को बोल्ड कर दिया। हालांकि तब तक दिल्ली काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर ने मार्क स्टोइनिस के साथ मिलकर दिल्ली का कुल स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 196 रन पहुंचा दिया। मार्क स्टोइनिस 26 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 53 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं सिमरन हेटमायर 7 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 11 रन बना पाए। आरसीबी के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। एक विकेट इसुरु उडाना और मोइन अली को भी मिला, लेकिन ये दोनों गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए। आरसीबी के प्रमुख गेंदबाज नवदीप सैनी की भी आज खूब पिटाई हुई और उन्होंने सिर्फ 3 ओवर में ही 48 रन उल्टा दिए। दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर ने काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में महज 20 रन दिए। हालांकि इनको कोई विकेट नहीं मिला। आरसीबी के बल्लेबाजी की गहराई को देखते हुए 197 रन का लक्ष्य इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन आज दिल्ली के गेंदबाजों के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाजों की बिल्कुल भी नहीं चली। पहले ही ओवर में आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने आए आरोन फिंच ने एक बेहद ही आसान कैच गेंदबाज की ओर उछाल दिया, लेकिन गेंदबाज इस कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। इस कैच के छूटने के बावजूद दिल्ली को विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अच्छी फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल आउट हो गए। ये आज सिर्फ 4 रन ही बना पाए। पहला विकेट गिरने के बाद अभी बेंगलुरु के स्कोर में 7 रन ही और जुड़े थे कि चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर आरोन फिंच भी 14 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विकेट की झड़ी लग गई और एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते गए। देखते ही देखते 100 रन से पहले बेंगलुरु की आधी टीम केवल 94 के स्कोर पर आउट हो गई। फिंच के बाद डिविलियर्स 9 रन बनाकर तथा मोइन अली 13 रन बनाकर आउट हुए। 5वां विकेट विराट कोहली के रूप में गिरा, जो कि एक छोर से संघर्ष करते हुए आखिरकार 39 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाकर आउट हो गए।
विराट कोहली का विकेट गिरने के साथ ही बेंगलुरु के बची खुची उम्मीदें भी टूट गई और बेंगलुरु की टीम आखिरकार 20 ओवर में 9 विकेट गंवाने के बावजूद सिर्फ 137 रन ही बना पाई। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को 59 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही अब दिल्ली 5 मैचों में 4 मैच जीतकर कुल 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 मैचों में दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इतने कम स्कोर पर रोकने में दिल्ली के सभी गेंदबाजों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली की ओर से सबसे सफल गेंदबाज कागिसो रबाडा रहे। इन्होंने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 4 विकेट हासिल किया। 2 विकेट अक्षर पटेल और हेनरी नोरखिया को भी मिला। 1 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने भी हासिल किया। दिल्ली की ओर से हर्षल पटेल एकमात्र गेंदबाज रहे जो कि आज थोड़े महंगे साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 43 रन दे दिया और कोई विकेट भी हासिल नहीं कर पाए। 4 ओवर में 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने वाले अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया।